अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सुहेब कनेक्शन डे 2। आज का जो हमारा लेसन है, डे 2 के लेसन में आपने जिन चीज़ों को लेकर स्टेप बाय स्टेप चलना है, उनमें रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी है, ठीक है? आई होप कि आपने डे 1 के लेसन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई होगी। हमने लेसन को रिलेट करके चलना है। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपने चीज़ों को कनेक्ट करके, रिलेट करके चलना है। डे 1 के लेसन को रिवाइज करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए और डे 2 के लेसन को रिलेट करके साथ में हम चलेंगे, ठीक है? रेपिटेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग के लिए, ठीक है? और पेरेंट्स के लिए ये है कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं बनाना है। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना बच्चे के लिए और बहुत सर दर्द नहीं बनाना। आपने बच्चे को एक इजी एनवायरनमेंट देना है ताकि बच्चे को लर्निंग में अच्छा लगे, बच्चे इंजॉय करके सीखें, ठीक है? इंजॉय करवाएं, रियल लाइफ की एग्जांपल्स के अंदर से आप चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करें। जो भी आपने बच्चे को सिखाना है उसको आप शो करवाएं, डेमोन्स्ट्रेट करवाएं, खुद बोल के बताएं, ठीक है? तो बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएगा। डे 2 के वोकैब में हमारे पास ऑपोजिट वर्ड हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, ठीक है? अगर आप बच्चे को बिग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप रियल ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे अपने घर में से, अपने आसपास में से रियल ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे, कुछ भी कप ले लें, ग्लास कुछ भी ऐसा ले लें जो आप उनको दिखाकर शो करवा सकें। बिग का कॉन्सेप्ट देने के लिए बिग ऑब्जेक्ट्स ले लें अपने घर में से, बड़ी-बड़ी चीजें एक साइड पर कर लें, बच्चे को ये दिखाएं दिस इज अ बिग। ये नहीं आपने कहना ये बड़ा है, इसको हम बिग बोलेंगे, नहीं। बिग एक चीज दिखाएं, एक साथ में आपने स्मॉल चीज भी दिखा देनी है, ठीक है? आप बच्चे को ये बताएं दिस इज अ बिग एंड दिस इज अ स्मॉल। तो अगर बच्चा बिग समझेगा साथ में ही वो स्मॉल को समझ जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पास वर्ड है हॉट। हॉट हॉट के साथ ऑपोजिट वर्ड है कोल्ड, ठीक है? जब आप बच्चे को हॉट का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो क्योंकि आजकल विंटर सीजन है, इसका हम खूब फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? हॉट कप ऑफ टी ले लें, बच्चे को हल्का सा आप हाथ से टच करवा के देखें, बच्चे को ये बताएं इज इट हॉट? ओ माय गॉड इट्स सो हॉट। ओके, साथ में कोल्ड का भी आप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ठंडे पानी के साथ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर ले लें या ठंडी हवा चल रही है तो आप उन्हें कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि ये कोल्ड है। इस तरह से बच्चे को हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो हम आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहे हैं ना, ये डिटेल्ड लेसन नहीं है, ये हम आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिटेल्ड लेसन जो है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में होंगी। वाई दीज वर्ड्स के हमारे पास यही वर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि ये बच्चा जो है वो इजीली पिक कर सकता है, ठीक है? ऑपोजिट वर्ड्स को बच्चा जल्दी अब्सॉर्ब कर सकता है, उसके मीनिंग को जल्दी समझ जाता है, उनके अंदर थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं इन वर्ड्स के साथ। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने प्रैक्टिकली करवाना है बच्चे को, ठीक है? ये बोलकर दिस इज अ बिग, दिस इज अ स्मॉल, ये नहीं कहना आपने कि ये बड़ा है ये स्मॉल है। आपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ चीजें उठा लेनी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स उठा लेने हैं इजी और जो आपके पास आसपास अवेलेबल होते हैं, ठीक है? एवरी टाइम सिर्फ यही लाइंस नहीं, आप अपने पास से भी ले सकते हैं, कुछ भी आप सेंटेंसेस ले सकते हैं, कुछ लाइंस ले सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस दिस इज अ बिग, दिस इज अ स्मॉल, इसके अलावा भी कुछ आप ले सकते हैं। ये इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट, ठीक है? आपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करवाना है। बच्चे को ये नहीं कहना कि ये ऐसा कहो कि ये ठंडा है, बल्कि उसे करके दिखाएं दिस इज कोल्ड वाटर, ठीक है? लर्निंग के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लिसनिंग होता है। बच्चा लिसन करेगा तो ही उसको अब्सॉर्ब कर पाएगा। अगर वो फौरन से बोलता नहीं भी है तो आपने उसके लिए परेशानी नहीं लेनी, ग्रेजुअली वो सीख जाएगा चीज़ों को और फिर बोलना भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले लिसन करेगा, अब्सॉर्ब करेगा और फिर उसको बोलेगा। डे 1 के लेसन को आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करवाइए और डे 2 के साथ रिलेट कीजिए और उसकी भी आप प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को। कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी कंसिस्टेंट। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।